यह वीडियो आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्लास 10th के लेसन 1 के ओवरव्यू को देगा। इस वीडियो को आप लेसन के कंप्लीट होने के बाद या फिर लेसन के कंप्लीट होने से ठीक पहले आप इसे देख सकते हैं, ताकि आपको इस पूरे लेसन का आउटलाइन पता चल जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी टॉपिक्स इसमें पढ़नी होती हैं और कौन कौन सी टॉपिक्स जो हैं इसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं। और पढ़ने के बाद की अगर बात करें तो कौन कौन सी टॉपिक्स हमने पढ़ा और उस टॉपिक को हम शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो इसमें इसको हम एक एक सेंटेंस को, एक एक लाइन को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए बेसिकली इसमें ये जो पॉइंट है ये क्या कह रहा है। तो ये पॉइंट हमें बता रहा है कि एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद, मतलब कि जो एरो होता है किसी भी समीकरण को पूरा करने के लिए, उसके पहले रिएक्टेंट यानी अभिकारक और उसके बाद उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो यही चीज़ बेसिकली ये पॉइंट हमें बता रहा है। और साथ ही साथ आगे कह रहा है कि एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। ये पॉइंट कहता है कि जब भी हम जैसे कि Ag, तो ये है सिल्वर और इसके साइड में हम सॉलिड S लिखते हैं, तो इसकी बात करता है। इसके साथ Aq, इसके साथ गैस और इसके साथ लिक्विड, ये जो साइन होता है इसी को हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये पूरा रासायनिक का एक ओवरव्यू है समीकरण का। फिर अगला पॉइंट हमें कहता है रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ओर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समीकरण का संतुलित होना आवश्यक होता है। तो ये जो पॉइंट कह रहा है कि बेसिकली जब भी हम किसी इक्वेशन को देखते हैं, किसी भी इक्वेशन को देखते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को दिखाता है, उसमें इधर भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इधर भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो वो एलिमेंट्स को बराबर करने के लिए, जो हम बैलेंस करने के लिए जो हम गुणांक उसमें जोड़ते हैं, उसी को समीकरण को संतुलित करने में जो मदद मिलता है उसी को समझाने की ये कोशिश कर रहा है। फिर अगला पॉइंट हमारा कहता है कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। अब इसमें क्या है कि अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो संयोजन यानी कि जुड़ता है, तो जुड़ना यानी कि मिलकर नया पदार्थ बनाएंगे, ठीक है। और फिर आगे कहता है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या कहता है, तो संयोजन अभिक्रिया के यह विपरीत होता है। वियोजन अभिक्रिया में एक ही पदार्थ होगा, प्रोडक्ट एक होगा, लेकिन ये टूट करके एक भाग इधर एक भाग इधर, मतलब कि दो भागों में ये टूट जाते हैं। तो यही वियोजन अभिक्रिया कहता है। फिर अगला पॉइंट हमारा कहता है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो ऊष्माक्षेपी, ठीक है। ऊष्मा का उत्सर्जन हो तो ऊष्माक्षेपी, और ऊष्मा का उत्सर्जन ना हो, ह्रास हो, तो उसमें ऊष्माशोषी कहते हैं अभिक्रिया। तो ये दोनों पॉइंट आप समझ गए। अगला पॉइंट आगे है, तो जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाते हैं। तो ये पॉइंट आपने अच्छे से समझा। फिर अगला पॉइंट कहता है हमें जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, तो विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि AB है, ये साथ में जुड़ा है, प्लस C है, और रिएक्शन करके ये जो B है ये C के साथ चला जाता है। तो क्या करता है, B और C मिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जो C है वो क्या करता है, B को अपने साथ ला लेता है और A को अकेले छोड़ देता है। तो यहाँ पे ये विस्थापन यानी कि B का क्या हुआ, विस्थापन, इसने अपना जगह चेंज कर दिया C के साथ, तो ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ये भी पॉइंट आप समझ गए आसानी से। फिर आगे है द्विविस्थापन। ये विस्थापन के ठीक सेम ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि दो दो दोस्त आपस में साथ में होते हैं, ठीक है। और ये दो दोस्त साथ में होते हैं, ठीक है। C और D ले लेते हैं, फिर इसको रिएक्शन कराते हैं तो C B के साथ जुड़ जाएगा, D A के साथ जुड़ जाएगा, तो AD
प्लस BCA। तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलेगा कि दोनों अपना स्थान जो है एक्सचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि A का भी विस्थापन हुआ और B का भी विस्थापन हुआ, है ना। और फिर यहाँ पे कह सकते हैं C का भी और D का भी, मतलब दो दो विस्थापन हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको द्विविस्थापन कहते हैं। सिंपल सी बात है। फिर अगला पॉइंट हमें कहता है कि अवक्षेपण। अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलेय लवण प्राप्त होते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया में वैसे पदार्थ हमें मिलते हैं, लवण मिलते हैं जो विलेय नहीं होते हैं, जो घुलने योग्य नहीं होते हैं। चलिए अगला पॉइंट कहता है कि अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया जब भी होता है तो पदार्थों में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग होता है, जो हम अपचयन उपचयन में देखेंगे, या फिर ह्रास होता है। ठीक है, दोनों में से किसी का हो सकता है। तो ऑक्सीजन का जो योग है या हाइड्रोजन का ह्रास, तो जो इसमें ऑक्सीजन का योग हो वो ऑक्सीकरण कहलाएगा या फिर उपचयन। ठीक है, जो ऑक्सीजन का योग हो तो ऑक्सीकरण, ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण, ये सिंपल सी है। फिर ऑक्सीजन का अगर ह्रास हो और हाइड्रोजन का, तो ठीक उल्टा इसका याद रखेंगे, अपचयन। ठीक है, या फिर इसको हम रिडक्शन भी कहते हैं, सॉरी हाँ रिडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आप ध्यान में रखेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।